हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको दिल्ली के मौजपुर में दंगा भड़काने वाला एक और चेहरा दिखाते हैं। ये चेहरा है रागिनी तिवारी का। रागिनी तिवारी ने 23 और 24 फरवरी को लगातार यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वो लगातार भड़काऊ बातें करती रहीं, लोगों की भीड़ को भड़काती रहीं, सड़क जाम करती रहीं, लेकिन वो अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली की हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी, जब 22 फरवरी यानी शनिवार की रात 10:30 बजे नागरिकता कानून के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने सड़क जाम कर दी थी। रात भर पुलिस ये सड़क खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन खुलवा नहीं पाई। इसके बाद अगले दिन यानी 23 फरवरी को यहां हिंदूवादी संगठनों के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और उसी वक्त कपिल मिश्रा भी पहुंचे थे। लेकिन कपिल मिश्रा से अलग कुछ लोग और पहुंचे थे और उनका नेतृत्व कर रही थी ये महिला। ये अपना नाम रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन बताती है। 23 तारीख को इस महिला ने यहां से फेसबुक लाइव किया और सीधे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की मांग की। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ ये महिला सड़क पर बैठ गई। पुलिस इन लोगों को हटाने भी आई, लेकिन इन्होंने हटने से मना कर दिया। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे सर, नहीं हटेंगे। जेल ले जाइए, जेल से फिर यही आएंगे। नहीं हटेंगे क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये धर्मशाला किसी के बात पे धर्मशाला है। श्री राम। यही वो वक्त था जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक रोकने की शुरुआत की। महिला ने अपने समर्थकों के साथ सड़क रोकी। सामने गाड़ी दिख रही है और ये महिला गाड़ी के आगे लेट गई। चढ़ा शहीन बाग में दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत होगी। नहीं हटेंगे, सो जाओ। इसके बाद फिर से हंगामा होने लगा, लगातार नारेबाजी होने लगी। मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भीड़ ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। 23 तारीख ही वो दिन था जब भीम आर्मी ने भारत बंद का आह्वान किया था और जाफराबाद में सीएए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे। तभी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता सीएए का समर्थन करने वाले इन प्रदर्शनकारियों के सामने से गुजरा तो उसके साथ हाथापाई शुरू हो गई। तो इस महिला ने उन्हें रोका भी। नहीं, भीम आर्मी को नहीं, नहीं भीम आर्मी को नहीं, क्या दलित मेरा भाई है। लेकिन ये महिला भीम आर्मी के चंद्रशेखर से खासा नाराज नजर आ रही थी। वो उसे लगातार गालियां दे रही थी। चंद्रशेखर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई तो महिला ने फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। मोदी जी ये देखिए पत्थरबाज, कितने पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थर भी लग गई हमें। मैं अकेली महिला हूँ और उधर से देखिए कितने पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मैं निकल रही हूँ, जिसको मारना होगा मुझे मारना। इसी महिला के फेसबुक लाइव में दिख रहा है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। देखते रहिए मोदी जी कितनी हिम्मत की बढ़ गई है। मैं अकेली महिला यहाँ से हटूंगी नहीं। देखते रहिए, मुझे लग जाए मैं मर जाऊँ। यहाँ लगातार नारेबाजी हो रही थी। हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। सामने से इतनी तेज पत्थरबाजी हुई कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही थी और रागिनी तिवारी नाम की ये महिला पुलिस को लगातार कोस रही थी और उन्हें भड़का रही थी। अरे दिल्ली पुलिस, चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां, चूड़ियां पहन लीजिए। आप चूड़ियां पहन लीजिए। ये लीजिए चूड़ियां, मैं दे रही हूँ चूड़ियां। ये देखिए, ये चूड़ियां आप लोग पहनिए।
मैं मर जाऊंगी। ये चूड़िया दिल्ली पुलिस को दे रही। सीआरपीएफ बुलाइए, मैं नहीं हटूंगी। सीआरपीएफ बुलाइए। ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? तुम्हारे धरती को छू दिल्ली पुलिस। अरे क्या कर रहे हो? चूड़िया पहनो। पुलिस वालों ने महिला को यहाँ से हटाना शुरू किया क्योंकि घटनास्थल पर वो अकेली महिला दिख रही है। ये धरती मांग रही बलिदान, ये धरती मांग रही बलिदान। ये देखो दिल्ली पुलिस हम लोग को घेरी है। दिल्ली पुलिस, तुम दिल्ली पुलिस सेकुलर हो गए हो। पुलिस वाले लगातार इस महिला से हटने का आग्रह करते रहे, लेकिन महिला हटने को तैयार नहीं थी। वो वहाँ पर डटी रही। अरे बलिदान मांग रही है मेरा बच्चा। ये धरती बलिदान मांग रही है मेरा बच्चा। ये धरती बलिदान मांग रही है। ये धरती बलिदान मांग रही है। किसी को तो बलिदान देना ही होगा, बच्चे को बचाना है तो। इसके बाद इन लोगों ने 23 फरवरी की पूरी रात यहीं पर धरना दिया और सड़क रोकी। रागिनी तिवारी तब भी इन लोगों को लीड कर रही थी और वो लगातार भड़का भी रही थी। उसी रात को हमारे संवाददाता अभिषेक रावत यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी रागिनी तिवारी और उनके बाकी समर्थकों के साथ उन्होंने बात भी की थी। हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है। जब परेशानी ही करना है तो हम लोग भी रोड पे ही रहेंगे। अब हो जाए परेशानी, हम हिंदू हैं, नहीं हमें आवाज किसी की नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं, हम एकजुट हो गए हैं, पूरे देश में एकजुट रहेंगे अब। क्योंकि सेकुलर नामक कुकुर जो है, जिसको सेकुलर काट खाया है, वो देश का बेड़ा गर्क कांगी बामी कर दिया है। अब हम नहीं मानेंगे। रागिनी तिवारी लगातार अपने फेसबुक से लाइव कर रही थी और भड़काऊ बातें कर रही थी। भाइयों, मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। पहली बार आज मुझे अपने सनातनी भाइयों पर गर्व हो रहा है। जियो मेरे शेरों, तहे दिल से आत्मा से तुम सबको आशीर्वाद दे रही हूँ। पूरी रात ये भाई सब रोड जाम रखा और पूरी रात लगन से खड़ा होके बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए और सब भाई मेरा रोड जाम रखा। अब तुम्हें हम बताते हैं धर्मशाला बनाने का मजा और सहीन बात किसको कहते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर जय श्री राम के नारे लगने लगे और ज्यादा भड़काऊ बातें होने लगी। ये सब 24 फरवरी की सुबह 5 बजे के करीब हो रहा था। दूसरी तरफ यानी जाफराबाद में धरना तब भी चल रहा था। तब तक दिल्ली पुलिस आ गई तो रागिनी तिवारी दिल्ली पुलिस से ही भिड़ गई। क्या बात है सर, दोनों जाम रहेगा। जाफराबाद खाली कराइए, जाफराबाद सर खाली कराइए। दिल्ली पुलिस की ताकत नहीं, भरोसा है। प्लीज गो दिल्ली पुलिस, गो बैक दिल्ली पुलिस, गो बैक, जाइए। बहुत देख लिया अफसर साहब, डट के मुकाबला कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 25-30% है तो इनका ये रौब है। अगर ये 50% हो जाएंगे तब क्या करेंगे? हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागी थी लक्ष्मी बाई रानी, जागी थी मेरी शेरनी मौजपुर। जय श्री राम। मेरी शेरनी श्री राम। यहाँ रागिनी तिवारी लगातार मीडिया को भी बुरा भला कह रही थी। इसी फेसबुक लाइव में और भी बहुत सी भड़काऊ बातें थी जो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। ये वो वक्त था जब पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा शुरू हो गया। इसके बाद रागिनी तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर खुद को सनातनी धर्म योद्धा बता रही है। भाई अमित शाह, मोदी जी, हम दंगाई नहीं, हम सनातनी दंगा नहीं करते। हम सनातनी धर्म योद्धा होते हैं और धर्म योद्धा में और दंगाई में बहुत फर्क होता है। धर्म योद्धा कभी गलत हिंसात्मक नहीं काम नहीं कर सकता। धर्म योद्धा बेटी बहू को नहीं छेड़ सकता। धर्म योद्धा सूर्यास्त के बाद छुप के बहुत खराब स्वास्थ्य बुखार, धर्म योद्धा छुपकर वार नहीं कर सकता।
रामायण में बाबा तुलसी स्पष्ट लिखे है, जो सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोई कुमार गामी, जे मोई मारे ते मैं मारा। सरकार ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक को भले ही आज हटाया हो, लेकिन रागिनी तिवारी ने 24 तारीख को ही अमूल्य पटनायक को हटाने की मांग कर दी थी। अमूल्य पटनायक जी को तुरंत उतारकर दूसरे किसी योग्य व्यक्ति को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं खोली जाएगी तो ऐसे ही हमारे दिल्ली पुलिस शहीद होंगे, हमारे हिंदू भाई शहीद वीर गति को जाएंगे। धर्म योद्धा में सब धर्म युद्ध में हर कुछ हो सकता है, इसलिए है भारत के सनातनियों, धर्म युद्ध में आगे आइए, हम आपके साथ हैं, सारा देश आपके साथ है। अमित शाह जी एक बार आप राष्ट्रपति शासन लगाकर और दिल्ली को कश्मीर बनने से रोक दीजिए। ये दिल्ली दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। रागिनी तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पर बहुत सी भड़काऊ पोस्ट और वीडियोस हैं। रागिनी तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा है कि वो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और उसने बिहार यूनिवर्सिटी से बीए भी किया हुआ है। फेसबुक पर रागिनी के पेज को करीब 28,500 लोग फॉलो करते हैं। 25 फरवरी को जब हमारे संवाददाता पंकज झा जाफराबाद में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब भी ये महिला वहां नारे लगा रही थी और तब भी हमारे कैमरे में ये महिला रिकॉर्ड हुई थी। देखिए, सबके मन में यही सवाल है कि आखिर दिल्ली के गुनहगार गिरफ्त में कब तक आएंगे और ये जो हिंसा हुई उसको भड़काने वाले कौन कौन से लोग हैं। क्या वो शाहरुख था, क्या वो कपिल मिश्रा की बयानबाजी थी, क्या वो रागिनी तिवारी का जो भाषण था वो था, या ताहिर हुसैन ने जो कुछ किया, जो कुछ मीडिया के सामने सबूत आया, जो सोशल मीडिया पर सबूत आए, क्या ये जिम्मेदार हैं? और सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए सामने है दिल्ली पुलिस के, तो क्यों नहीं गुनहगारों तक पहुंचती है दिल्ली पुलिस? ये बड़ा सवाल है और हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है कि जब सब कुछ सामने है तो ये अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आए? क्यों इन्होंने जिस तरह के भाषण दिए, जिस तरह की बातें की और जो कुछ किया दंगों के दौरान, वो चाहे शाहरुख हो, चाहे जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली ताहिर हुसैन के घर से, उसके बाद भी अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली क्यों है? और ये बड़ा सवाल उठ रहा है और बार बार ये सवाल सबके सामने जस का तस बना हुआ है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।